Our next topic of simple harmonic motion is example 1. The amplitude of a particle executing simple harmonic motion is 0.2 मीटर। हमारे पास एम्पलीट्यूड जो है वो गिवन दिया हुआ है। टाइम पीरियड इज़ 0.5 सेकेंड्स। हमने कैलकुलेट करना है मैक्सिमम एक्सेलरेशन एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है न्यू ए, और मैक्सिमम वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट न्यू ए। हमारे पास एम्पलीट्यूड गिवन है और टाइम गिवन है। टाइम क्या दिया हुआ है 0.5 सेकेंड्स। टाइम पीरियड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है 2 पाई बाय रूट न्यू। यहाँ से हम रूट न्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इस वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे मैक्सिमम एक्सेलरेशन में, और एम्पलीट्यूड जो है वो हमें गिवन है। सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारे पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन का आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे रूट न्यू की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद और एम्पलीट्यूड जो हमें गिवन है उसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाएगा 0.8 पाई मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है, अ पॉइंट मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज़ ए पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ पाई सेकेंड्स। दिस इज टाइम इक्वल्स टू टाइम जो है हमें गिवन है पाई सेकेंड्स, एंड इट्स ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज आल्सो गिवन, दैट इज न्यू ए इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एम्पलीट्यूड आपने कैलकुलेट करना है, एंड द वेलोसिटी विथ व्हेन द पार्टिकल इज एट ए डिस्टेंस इज गिवन x इक्वल्स टू 1 मीटर। वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। टी क्या होता है वो पाई हमें गिवन दिया हुआ है, पाई सेकेंड्स, दैट इज गिवन टाइम। टाइम का पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन है 2 पाई बाय रूट न्यू इक्वल्स टू पाई। पाई एंड पाई आर कैंसल, देन रूट न्यू इक्वल्स टू 2, न्यू इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमें गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज न्यू ए इक्वल्स टू 5। न्यू की वैल्यू आपके पास 4 है, वो आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है, तो आपके पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा 5/4। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है रूट न्यू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप वी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे न्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। न्यू की वैल्यू आपने सब्सटीट्यूट कर देनी है जो आपने कैलकुलेट किया है। एम्पलीट्यूड जो आपने कैलकुलेट किया है उसको आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना है। एक्स आपको गिवन है कि 1 मीटर, तो आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी जो है सॉल्व करके आ जाएगा 3/2 मीटर पर सेकेंड। A particle executing simple harmonic motion has amplitude A. Amplitude is given कि A हमें given है। Show that the distance x आपने कैलकुलेट करना है of the point from the center। सेंटर से आपने कैलकुलेट करना है, जहाँ पे वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी मैक्सिमम वेलोसिटी की। और ये हमें डिस्टेंस जो हमें कैलकुलेट करके आएगा वो हमारे पास ये आंसर आना चाहिए। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, मैक्सिमम वेलोसिटी होती क्या है हमारे पास रूट न्यू ए, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। एक्स क्या है डिस्टेंस, वो हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि वेलोसिटी क्या है हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, दैट इज रूट न्यू ए। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है वी स्क्वायर इक्वल्स टू न्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, वी की वैल्यू जो हमें स्टेटमेंट में गिवन दी हुई है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देनी है। सब्सटीट्यूट करने के बाद आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी रूट 3/2 ए, दैट इज योर आंसर। ए पार्टिकल ऑफ मास 4 किलोग्राम। एक पार्टिकल है जिसका मास क्या दिया हुआ है 4 किलोग्राम, और वो वाइब्रेट कर रहा है थ्रू 1 मीटर ऑन ईच साइड ऑफ द मिडल पॉइंट। हर मिडल पॉइंट के साइड से वो 1 मीटर तक जो है वाइब्रेट कर रहा है। ऑफ इट्स पाथ मेकिंग 330 कंप्लीट वाइब्रेशंस पर मिनट। एक मिनट में उसकी 330 वाइब्रेशंस है, तो एक सेकंड में कितनी होगी 330 वाइब्रेशंस हैं एक मिनट में, जिसमें 60 सेकंड्स होते हैं। तो वन कंप्लीट वाइब्रेशन कितने सेकंड में होगी 2/11 सेकंड में। एज्यूम इट्स मोशन टू बी सिंपल हार्मोनिक मोशन, शो दैट द मैक्सिमम फोर्स ऑन द पार्टिकल इज दिस। ये हमारे पास मैक्सिमम फोर्स का आंसर आना चाहिए। तो ये हमने क्या निकाला है, टाइम निकाला है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई बाय रूट न्यू। रूट न्यू आपके पास आ जाएगा। एम्पलीट्यूड हमें गिवन है कि 1 मीटर ऑफ द साइड तक जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, ईच साइड 1 मीटर जो है एम्पलीट्यूड इज गिवन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है न्यू ए। न्यू की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए आपको 1 मीटर गिवन है। मैक्सिमम फोर्स क्या होता है मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन।
तो मास आपको 4 किलोग्राम गिवन है और एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट किया है, दैट इज़ योर आंसर। अ पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियोडिक टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स आपके पास गिवन है। t का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/√μ, आपके पास √μ आ जाएगा। इफ़ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर वो रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है एट ए डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड आपको गिवन है 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाथ, शो दैट द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, µ and the velocity acquired by it first described by 8 centimeter and are respectively 13 pi and 12 pi centimeter per second। सेंटर ऑफ द पाथ से तो यहाँ से यहाँ तक तो 13 सेंटीमीटर हमें गिवन दे दिया है कि रेस्ट से शुरू है सेंटर ऑफ द पाथ से, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर है, और जो फर्स्ट डिस्क्राइब्ड 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है। एम्पलीट्यूड टोटल 13 सेंटीमीटर गिवन है। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है, √μ, √μ की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है, a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, मैक्सिमम वेलोसिटी आपके पास आ जाएगा। 8 सेंटीमीटर तो हमें डिस्क्राइब्ड गिवन दिया हुआ है, ठीक है, और बाकी का डिस्टेंस जो x है वो कहाँ से आएगा, टोटल में से 8 माइनस करेंगे तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। वेलोसिटी क्या होता है, न्यू √a² - x², a हमें 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, x जो हमने कैलकुलेट किया यहाँ से 5 सेंटीमीटर, और √μ की वैल्यू क्या दी है, पाई दी है, हमने कैलकुलेट की है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा सॉल्व करके। अ पार्टिकल मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड 12 सेकेंड्स, टाइम हमें 12 सेकेंड्स गिवन है, 2π/√μ, यहाँ से √μ की वैल्यू निकाल देंगे। ट्रेवल्स 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट इन 2 सेकेंड्स, ठीक है, 10 सेकेंड्स यहाँ से शुरू हुआ, पोजीशन ऑफ द इन 2 सेकेंड्स, यहाँ तक उसने 10 सेंटीमीटर कवर किया है। एम्पलीट्यूड हमने कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, और वेलोसिटी करनी है इसकी 2 सेकेंड्स की। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे हमारे पास x क्या आ जाएगा, a - 10, ये जो x कैसे आएगा, टोटल में से ये माइनस करेंगे तभी आएगा, और x होता क्या है, अगर हमने कैलकुलेट करना है a cos √μt, ये हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया हुआ है, x इक्वल्स टू a cos √μt। x की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास सोल्व करके एम्पलीट्यूड आ जाएगा टोटल 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है, √μ होता है, √μ की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, a हमने कैलकुलेट कर लिया तो हमारे पास ये आ गया। वेलोसिटी क्या होता है, v² इक्वल्स टू a² - x², तो यहाँ पे सारी a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, x की करेंगे, न्यू की करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5√3/3 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। A particle moving with simple harmonic motion, amplitude is given, velocity is given, x is given, so the determine the magnitude of acceleration हमने फाइंड आउट करना है। a गिवन है हमारे पास, v गिवन है, x गिवन है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v² इक्वल्स टू a² - x², पहले हमने न्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ से a, x और v की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट स्पेसिफाइड पोजीशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, न्यू की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, x हमें गिवन है 0.03 मीटर, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।